नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो आखिर जी भी कैसे पाएंगे। मेरा काम है आप सभी लोगों को अवगत कराना, मेरा काम है आप सभी लोगों से जुड़ना, मेरा काम है आप सभी लोगों को और ज़्यादा नॉलेज देना ताकि आपका जीवन समृद्ध हो सके। ऐसा मैं मानता हूं कि इन विद्याओं से होता है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं, वो भी आपको कमेंट्स में मिल ही जाएंगे कि इन विद्याओं से बहुत सारे लोगों का लाभ होता है। तो जिसको लगे कि छोटे छोटे से उपाय करने में आपका फायदा हो सकता है, करते रहिएगा। जिसको लगता है कि नहीं होगा, उनको जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी 1 नंबर की, 2 नंबर की, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। आज हमारी बारी है बात करने की 7 नंबर के बारे में। 7 नंबर किसका होता है? केतु का नंबर होता है। 7 नंबर जो है वो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब जब अगर आपका मकान 7 नंबर का है या आपका जन्म 7 नंबर का है या आप किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए हो या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 नंबर बनता है, तो आपका मकान कौन सा होना चाहिए, आपके गेट पर क्या क्या हो सकता है, किस तरीके की शो सजावट हो सकती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जनहित में जारी 7 नंबर वाले लोगों को लोग इंट्रोवर्ट भी बोल देते हैं। ये भी बोल देते हैं कि बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। पर मैं जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा हूं, जैसे जैसे बहुत सारे लोगों से मिलता जा रहा हूं, मैं एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, एक लीडर काइंड ऑफ व्यक्ति से, एक बिजनेसमैन काइंड ऑफ व्यक्ति से भी मिलता हूं जो 7 नंबर के हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि नंबर सिर्फ उतना सा नहीं है जितना एक मार्केट में बता दिया गया है कि आप 5 नंबर के हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, 8 नंबर के हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप 7 नंबर के हो तो आपके साथ ये हो जाएगा। इन सब चीजों से जरूर बचने की कोशिश करना है। हमेशा याद रखना 1 से 9 नंबर सभी नंबर अच्छे हैं। 1 से 9 ग्रह सभी ग्रह अच्छे हैं और हर ग्रह का अपना एक आनंद है, हर ग्रह का अपनी एक कीमत है और हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। दिक्कत यह है कि आप, मैं और हम सभी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते। दिक्कत यह है कि हम सभी लोग ये देखने लगते हैं कि मेरा नंबर 8 है या मेरा नंबर 7 है तो सामने वाले की बात बोली हुई बिल्कुल सही है। जैसे मैं ये बोलूं कि 7 नंबर वाले लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, तो मैंने 1% लोग जो कामयाब हैं उनको छोड़कर 99% के ऊपर एक धावा बोल दिया है। उस 99% में से जितने भी लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ होगा वो सब लोग मुझसे खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई, हम भी तो बर्बाद ही हैं। लेकिन सच की बात यह है कि नंबर्स सिर्फ और सिर्फ अकेले तौर पर आपको बर्बाद नहीं कर सकते। हां, कुछ छोटे छोटे से उपाय करके आबाद जरूर कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से उपाय करके आपको फायदा जरूर दे सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से उपाय होते हैं। सबसे पहले, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो उसका योग बनता है 7। मतलब आप कहलाए जाएंगे 7 नंबर वाले व्यक्ति। इसी के साथ साथ में अगर किसी भी महीने का टोटल, जैसे 25, 1, 1993, 1994, इस तरीके से टोटल करके कहीं 7 आता हो तो वो भी आपके लिए लाभकारी, यानी 7 नंबर आपका माना जाएगा। तो ये दोनों नंबर आपके कहे जाते हैं। किसी के 7 और 7 भी हो सकते हैं, किसी के 7 और 1 भी हो सकते हैं, किसी के 7 और 2 भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से इस बातों को देखा जा सकता है। तो अगर आपको इतनी बात समझ आ चुकी है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के कि आपका नंबर 7 है, आपका नंबर 2 है, आपका नंबर 1 है या क्या है, तो आपके लिए वीडियो जरूर लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको अपना घर देखना है, अपने घर का नंबर देखना है कि आपका घर का नंबर क्या है। जैसे मैंने बताया A7, B7, C7, D7, E7, तो ये 7 नंबर कहा जाएगा। मैं फिर से बता दूं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती हैं जो आप न्यूमरोलॉजी के कोर्स में सीखते हो, लेकिन फिर भी बिना सीखे भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अकेला नंबर भी कीमती है। मान लीजिए आप किसी एक बिल्डिंग में रहते हो जो 10वें माले पे है और 10वें माले पे 10 और मकान है और आपका नंबर 7 है, तो ये भी 7 में काउंट हो सकता है। 1007 8 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास कुछ एनर्जीज मेरे नंबर की आ रही हैं, तो भी आप सही जगह पर जा रहे हो। वास्तु सही होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जितने भी लोग 7 नंबर के हैं, कोशिश कीजिए जितने भी लोग ओकल्ट साइंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कोई टैरो करता है, कोई पामिस्ट्री करता है, कोई वास्तु करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई अलग अलग तरीके की विद्याओं में होता है, इन सभी के लिए 7 नंबर का मकान ज्यादातर वक्त पर लाभकारी होता है। और अगर इनका जन्म भी 7 तारीख को हुआ है तो एक सोने पर सुहागा हो गया। हालांकि मेरा खुद का नहीं हुआ 7 तारीख पर कोई जन्म, लेकिन फिर भी 7 तारीख वालों को एक अलग लिवरेज मिलती है। उनको कहा जाता है कि मिस्टिक जो वैल्यूज हैं, मिस्टिक जो सोच है, जो उनकी इंट्यूशंस पावर है, ये स्ट्रांग होती है बाकी दूसरे लोगों से।
तो अगर वो बिजनेसमैन भी बनेंगे तो उनकी इंट्यूशन के कारण उनको सक्सेस मिल सकती है। वैसे ही अगर आपका घर 7 नंबर का आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो अगर आपका गेट ब्राउन कलर का होगा, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर मेन गेट, मेन डोर की हम बात करते हैं, उसी के साथ साथ में वहां पर 7 नंबर लिख कर लगाना। कोई भी ऐसी चीज लगाना जो अधूरी हो, जैसे कि आपने कोई डॉग्स देखे होंगे जिनमें शक्ल नहीं होती, कोई ऐसी पेंटिंग लगा दी खूबसूरत सी जो अधूरी हो, जो टूटी हुई हो। टूटी हुई का मतलब अधूरापन जिसमें हो, उसको केतु से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या ऐसी पेंटिंग्स को गठन कर लिया जो पेंटिंग मोक्ष की प्राप्ति को दिखाती हो, या ऐसी पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो पेंटिंग्स ये दिखाती हो कि कहीं पर मिस्टिसिज्म दिख रहा है, कहीं पर कोई अलग कार्य करता हुआ दिख रहा है जो आम जनता को समझ में नहीं आता। ये सारी की सारी पेंटिंग्स 7 नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। क्या इसमें घर में रहने वाले सभी लोगों की होगी? हाँ, पर उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है जो इस घर का ब्रेड अर्नर है, जो इस घर पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जो इस घर पे पैसा लेकर आता है। एंट्रेंस जो है वो पैसे के लिए देखी जाती है, मतलब कहां से बाहर की ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं, जिसको हम धन कहते हैं। वो आपके जीवन में कब आएगा? जब आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव, अच्छी, समृद्ध और सुखी होगी। तो ये सारे के सारे उपाय आप 7 नंबर वाले लोग कर सकते हो। मैं फिर से एक बार नटशेल में बता दूं, 7 नंबर केतु का है, सबके लिए बुरा नहीं है, सबके लिए अच्छा नहीं है। आपका नंबर 7 है तो आप अपने घर के बाहर 7 नंबर या जितनी भी पेंटिंग्स मैंने आपको बोली लिख कर लगा सकते हो। घर के बाहर ग्रे कलर बिल्कुल अवॉइड करो, राहु और केतु आपस में थोड़ा सा एंटी होते हैं, तो ग्रे कलर आप अवॉइड करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर आप अवॉइड करो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन 7 नंबर लिख के भी लगा दोगे तो आपको अत्यंत लाभ मिल सकते हैं और मिलेंगे ही। इसी के साथ साथ अपने घर की एक डायरेक्शन होती है ब्रह्म स्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इस सेंटर में कहीं पर कोई दोष ना हो, कोई गड्ढा ना हो, कोई टॉयलेट या शौचालय ना हो, इसका भी आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर हैं आप 7 नंबर के तो तुरंत जाइए, लिखिए अपने घर के बाहर 7 नंबर और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अपने नाम को, अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को भी अच्छा बना सकते हैं। रजस सतव तमस भी सीख सकते हैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो ही मैं आपको ये कोर्स रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज आपके लिए वीडियो ही पर्याप्त मात्रा में सक्षम थी। सिर्फ इसी को कीजिए, उपाय कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।